औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल बब्बर शेर एम ए शदाक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करूंगा कि कौन कौन से सितारे तब्दील हो रहे हैं, और अगर बात करें हम नवंबर के महीने की, नवंबर का महीना इमरान खान और हुकूमत के लिए कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, नवंबर का महीना इमरान खान के लिए कैसा होगा? नवंबर का महीना और नवंबर से ऑनवर्ड भी बता दें। आपको एक बात बताऊं, इस साल का बादशाह मंगल। मंगल कौन कौन से स्टार्स का प्लेनेट है बताइए? स्टार्स का एरिस का और स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो को भी है, और स्कॉर्पियो नवंबर में भी है, यानी कि आप 20 अक्टूबर के बाद से देख लें 20 नवंबर तक वो स्कॉर्पियो है। ठीक है। और उसका प्लेनेट मरीख। 20 नवंबर तक उसका प्लेनेट मरीख। मरीख। मरीख किसे कहते हैं? मार्स। मार्स किसे कहते हैं? मंगल को। ये जो महीना है नवंबर, ये मंगल का है। किसका है? मंगल का। हाँ, मंगल के अल्फाबेट क्या है? जेड और एन। बिल्कुल सही है। जेड से कौन है? जेड से कौन है? कोई नहीं है, पकड़ा दें, इसमें कौन सी बात है। जेड से है। जेड से तो बेशुमार होते हैं लोग। जी जी। एन से नवाज शरीफ भी, जेड से जुल्फकार कह लें, जो भी कह लें। बिल्कुल सही है। अब ये जो इस साल का बादशाह फर्स्ट जो था एरिस में, उसमें अलिफ आइन लाम और ये की मैंने लड़ाइयाँ करवाई थी। ठीक है। और जेड और एन जो है वो स्कॉर्पियो का। बिल्कुल सही। नवंबर का महीना स्कॉर्पियो का प्लैनेट मंगल, वो भी फ़ायदा दे रहा है इमरान खान साहब को। बिल्कुल सही है। अब दुनिया में भी लड़ाई अलिफ आइन लाम और ये की है, और तुर्किया में आपको पता है अभी जी, वहाँ भी हो गया सारा मसला चल हुआ रहे सारे मामला, दुनिया की लड़ाइयाँ तुर्किया में। और मैंने पहले भी कहा था चाइना, तुर्किया, रशिया ये एंट्री लेंगे अलिफ आइन लाम ये की लड़ाई में। बिल्कुल। इसराइल ईरान की लड़ाई भी, हर चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सही बात है। बड़ा कुछ। लेकिन हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में अगर हम गौर करें तो ये जो 6 दिसंबर को मंगल विक्री भी कर रहा है। दिसंबर के महीने। पहले तो मैंने कहा है कि नवंबर का महीना स्कॉर्पियो का है। बिल्कुल सही है। वो 20 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हुआ है। ठीक हो। वो भी खान के हक में, खान के लिए, क्योंकि 20 अक्टूबर को क्या हुआ था? जी सर। मंगल कर्क में गया। ठीक है। और 20 अक्टूबर को ही मरकरी वेस्ट से राइज हुई, बिल्कुल सही। जो फायदा दे रही है। अगला महीना तो है ही इमरान खान का, वो भी बिल्कुल मंगल है। नवंबर का ये महीना सारा स्कॉर्पियो में आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और अगली बात जो है बड़ी अहम है कि सूरज भी 16 नवंबर को वृश्चिक में आए। हाय हाय हाय, क्या कह रहा हूं मैं? 16 नवंबर को सूरज वृश्चिक में। वो कहाँ पे है? वृश्चिक क्या होता है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का प्लेनेट क्या है? मंगल। सूरज क्या है? मंगल, वो भी मार्स, सूरज, स्टार। बिल्कुल सही है। उस कौन से हाउस में नजर आ रहा है? स्कॉर्पियो में। ठीक है। और पावर देगा। ये हुकूमत को मैं चेतावनी दे रहा हूं, टल जाओ। सीधी सीधी बात कर रहा हूं, डरा रहा हूं, धमका नहीं रहा, डरा रहा। धमकाना तो आपने है, मैं डरा रहा हूं। 6 दिसंबर को मामला 6 दिसंबर को मंगल विक्री कर रहा है, पुट्ठा हो रहा है। जो बादशाहत ली थी मंगल ने, मंगल बड़ा तिड़ा हुआ स्यारा है। बादशाह स्यारा, फौजी स्यारा, सिपाही स्यारा, लड़ाई स्यारा, जो मर्जी कह ले, पुट्ठा हो रहा है। ठीक है। उसकी बादशाहत बढ़ने जा रही है, मंगल की बादशाह। ठीक है। जिसके बेनिफिट इस हुकूमत ने लिए वो पुट्ठा हो रहा है। ठीक है। 6 दिसंबर से पहले पहले इमरान खान को छोड़ देना। अभी तो वो गले की हड्डी है इमरान खान, ठीक है। वो नाक की हड्डी भी बन जाएगा। 6 दिसंबर से पहले पहले उल्टा के रख देगा। 6 दिसंबर से पहले पहले इमरान खान को छोड़ दो, वरना अभी वो गले की हड्डी नाक की हड्डी बन जाएगा, सांसें रोक देगा आपकी, मर जाओगे। थोड़ा सा आसान करें, लोगों को समझाएं। नाक की हड्डी, साइनस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, साइनस। वो फाज़किया तक तो ठीक है, थोड़ा समझा दें लोगों को। अच्छा, वो यार ये तो कहते हैं सीधी सीधी बाल। मैं ज़रा ऐसे करके चलता हूँ, मैं ज़रा टेस्ट लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ प्रोग्राम को, इंजॉय नहीं करने देते। ठीक है। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब
15 नवंबर को उनका स्टार, उनका जो नेम का स्टार है वो क्या है, कुंभ राशि। और कुंभ राशि में शनि बैठी हुई है और शनि इस वक्त रेक्टोग्रेट है। 15 नवंबर को वो सीधी होगी, पावर लेंगे शिवाश्री साहब। मैं हीरो, मैं टाइलाना, मैं इंच, मैं यस 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 जी जी हाँ शिवाश्री साहब जी हाँ, ये जो भी ठीक है, यस जो भी वो पावर लेंगे। बिल्कुल सही। तो ज़रा थोड़ी सी शिवाश्री साहब वो थोड़े से निकलेंगे, वो ना चाहते हुए भी निकलेंगे। उनका स्टार पारपुर से निकालेंगे। हाँ, उनका स्टार, उनके स्टार में पावर है, उनको समझ नहीं है कि हो क्या रहा है। वो पर खोलेंगे ज़रा, तो जो नेकेड आइज वाले हैं तो कहेंगे ओए। काट देंगे। अब वो नेकेड आइज वाले का जो मंगल है वो तो रेट्रोग्रेड हो गया 6 दिसंबर को, तो तुम देगा। शिवाशी साहब पार निकालेंगे, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा ना 6 नवंबर को मरीख, वो तुमने के लिए आ जाएगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को उड़ा देगा शिवाश्री साहब को। जी दूरी तो वो कर रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद वो जी दूरी नहीं करेंगे, थोड़े पार निकलाएंगे। 15 नवंबर के बाद शिवाशी की तरह अपने दिखाएंगे मैं वजीर आजम हूँ। और 6 दिसंबर तक जैसे नवाज शरीफ सब चलते हैं, उसके बाद मैं वजीर आजम हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है, पर कट जाते हैं। फर्स्ट सिगल की जो फ्लाइट होती है वो पूरी नहीं मुकम्मल होती, इसीलिए जमहूरियत हमारे मुल्क में 5 साल नहीं चलती, पर कट जाते हैं। इनके पर कट जाएंगे कैसे? वो पर निकलेंगे ना। नहीं, इत्तेहादी ठोकेंगे, हुकूमत ठोकेगी, मंगल ठोकेगा, इमरान खान ठोकेगा, कौन ठोकेगा? मंगल ठोकेगा। स्टेट लेके आती है, स्टेट लेके जाती है, नहीं स्टेट ठोक देगी। वो फ्रंट पे तो नहीं, लेकिन फ्रंट पे इत्तेहादियों से पंगा पड़ेगा। क्या है, लड़ाई है। सर ये कहानियां हैं, जो मर्जी बना लेना आप, स्टेट ठोक देगी। नहीं, 6 दिसंबर को हुकूमत खत्म हो जाएगी। नहीं 6 दिसंबर को तो वो मंगल पुठा हो रहा है, उसके बाद ख्याल आएंगे शिवाश्री साहब ने ये कहा था, उधर ये कहा है, बाबूजी को ये कहा है, हमें ये कहा है, फलाने को ये कहा है, लपेट देंगे फिर इनको। यानी कि 6 दिसंबर के बाद शिवाशी के उल्टा टाइम शुरू हो, उल्टा टाइम, उल्टी गिनती शुरू हो। हाँ, ये कोई आम बात नहीं कर रहा, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी पेशन गोई कर रहा हूँ मैं। सही बात है। ये कोई आम नहीं है, मेरी सारी पेशन गोइयाँ बड़ी बड़ी होती हैं। या ये अफरीदी साहब की बात की थी, हुई ठुकी है, ठोक के की है। मैंने 5 महीने पहले भी समा के चैनल पे कहा, और सबको रास्ता हुकूमत को भी दे रहा था, इस तरह मंसूर अली शाह साहब को बना ले, उन्होंने जब से बच जाओ। लेकिन जब कट्टे इन्होंने खोल दिए, बांधे ही नहीं है, तो बस वो कट्टे तो फिर निकल गए ना। सही है। तो फिर वो ठोकेंगे, उनके सिंह भी बड़े बड़े। अच्छा, अब बिलावल और इत्तेहादियों के कैसे, और MQM और सारे इत्तेहादियों का हुकूमत का जो बुक्का है, इसमें क्या बिलावल की नाक कट गई थी, हुकूमत की नाक कट गई थी। आईनी अदालत वो बना नहीं सकी, जो मैंने चैलेंज किया था कि आईनी अदालत नहीं बनेगी। उन्होंने कहा आईनी बेंच से ही अपनी नाक एल्फी से जोड़ ले। ठीक है। बड़ी शेखियाँ मार रहा है इस वक्त बिलावल, मैं ये तो मैं वो। बिलावल के लिए तो भाई इतनी सी एक बात ही काफ़ी है मेरी तरफ से। अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, BBB का वो बिलावल चेयरमैन है, टेट्रा पी से। मैं अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहा हूँ सरखम करके कि BBB से का ये चेयरमैन है, टेट्रा पी से ये इलेक्शन लड़ा है, गजट में टेट्रा पी है। 2017 के एक्ट में देख लीजिए, एक शख्स दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। तो बिलावल तो जीरो है, इसने एक फ्रॉड किया हुआ है जो समझ नहीं आ रहा। पूरी कौम को समझ सबको है, डर किस चीज़ का है। मेरी स्टेट ही इसको ठोक देगी। नहीं आ रहा वजीर आजम ये। अच्छा, इनका आपस में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, बिलावल की, हुकूमत की, MQM की, अलीम खान की, बाब की, और सारे आपस में कोई दर्द नजर आ रहा है? 6 दिसंबर की आप बात कर रहे हैं। देखें, अगर ओवरऑल जो स्टेट चाहती है वो होता है। मैं गया लंदन, तो उसकी वो ट्रेन में बैठा, वो जो ज़मीन के अंदर होती है, मैंने कहा यार ये कब नहीं, उनका 100-200 साल हो गए। इतनी लॉन्ग प्लानिंग होती है उनकी। हम करते हैं प्लानिंग साल 2 साल 3 साल वाली, इसलिए हम रह जाते हैं।
हमें लॉन्ग टर्म के हवाले से बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए कि ताकि जो आज के मुजाहिदीन कल के गद्दार ना हो, दहशतगर्द ना हो। बिल्कुल सही है जी। खान साहब ने नाज़रीन बातें सुनी आपने। खान साहब ने पेशन गोई कर दिया, 6 दिसंबर की डेट दे दी है। शहबाज शरीफ साहब 15 नवंबर को परपुर से निकालेंगे, लेकिन 6 दिसंबर तक शहबाज शरीफ को चुप करा दिया जाएगा। बंदे दा आहो बंदे दा की बन जा पुत्र, हाँ बंदे दा पुत्र बन। और शहबाज शरीफ साहब के ये पारपुर से जो है उनको थोड़ा झटके जरूर लगेंगे। और फर्स्ट सीगल फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट है, पहली दफा पारपुर से करने। हाँ पहली दफा, तो वो कट जाएंगे। बिल्कुल सही है जी। अल्लाह ताला आप सब वो ईगल की, वो हॉक्स की फ्लाइट नहीं है, बिल्कुल सही, वो इमरान खान ही ले रहा है फ्लाइट। बिल्कुल सही। शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा पारपुर से निकालेंगे 15 नवंबर के बाद। ये 10, 12, 17 दिन का टाइम चलेगा, नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ज़रा बैकफुट उनको करवाया भी जाएगा। होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। प्रेडिक्शन की है खान साहब ने, जायचों के मुताबिक की है। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, खान साहब से रब्ता करें। खान साहब अमेरिका में, अब आप अमेरिका में हो, खान साहब से मुलाकात भी कर सकते हैं। होना अब प्रेडिक्शन लेते रहेंगे खान साहब से। फिलहाल आतिफ मजीद और अमीर शाह खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।